नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देखने के लिए उनसे हम बात करते हैं। इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा? सर आपका नाम? अजय कुमार। सर आप कहाँ से? मैं विदिशा से हूँ, मध्य प्रदेश। विदिशा मध्य प्रदेश से। सर आपका किन के बोर्ड में पढ़ा था? आई थिंक पोस्टी सर थे। कोई सर के में बोर्ड में पढ़ा था। सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपका कितने मिनट चलना? एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, लेकिन शायद 10 मिनट के आसपास रहा होगा, 10 से 12 मिनट के आसपास। एवरेज 10 मिनट? हाँ, 10 मिनट के आसपास रहा होगा। सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आया, थोड़ा सा बता। सर ने जो पहला क्वेश्चन तो मेरा स्कूलिंग से रिलेटेड किया कि कहाँ पे पढ़े हो, मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि अच्छा आपने 10th कर रखा है JNV से, 12th कर रखा है, फिर आपने मास्टर्स किया RI से, और इसके अलावा फिर बोले कि अच्छा ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। कि मैंने बोला हाँ सर। फिर बोले कि अच्छा आपने मास्टर्स BHU से कर रखा है। फिर उन्होंने हॉबीज़ देखा, हॉबीज़ देख के फिर उन्होंने वहाँ से पूछा कि अच्छा आपने हॉबीज़ में लिख रखा है कि वित्त संबंधित पुस्तक पढ़ना और वित्त चित्र देखना। तो मैंने कहा सर। फिर उन्होंने बोले चलिए ठीक है, आपसे यहीं से क्वेश्चन करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक नॉलेज है, इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स थे, उनके बारे में। तो बोले कि अच्छा कुछ कोई हैं आपको जो याद है? मैंने बोला कि सर चाणक्य मुझे याद आ रहे हैं अभी। तो बोले कि अच्छा उससे पहले भी कोई और थे? मैंने कहा सॉरी सर मुझे इतना तो याद नहीं। बोले कि मतलब फिर सर ने ही सजेशन दिया कि आपको एक्चुअली पढ़कर आना चाहिए था, अगर आपने बुक में अपनी हॉबीज़ में मेंशन कर रखा। उसके बाद में फिर सर ने उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन किया, हॉबीज़ से रिलेटेड, कि अर्थशास्त्र कोई बुक है अर्थशास्त्र, मतलब जो चाणक्य ने बुक लिखा है उसका। तो मैंने बताया कि हाँ सर अर्थशास्त्र बुक लिखा है उन्होंने। तो फिर सर ने मुझे बोला कि एक्चुअली जो उनका बुक का नाम है वो अर्थशास्त्र नहीं है, संस्कृत में कोई बुक है। तो मुझे तो अभी नाम भी याद पता नहीं क्या है उस बुक का नाम। उसके बाद में फिर सर ने मेरे से क्वेश्चन किया कि टैक्स से रिलेटेड, कर से रिलेटेड जो चाणक्य उसने कुछ बोला है क्या? फिर मैंने बताया कि हाँ सर चाणक्य ने टैक्स से रिलेटेड बोला है कि एक जो स्टेट है या फिर जो भी राज्य है उसको जो टैक्स है उसी के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए, इतना लोग पे कर सकते हैं, जिनका एबिलिटी है कि कितना वो पे कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने यही बताया कि जो टैक्स है उसको अच्छे कामों के लिए एक्सपेंडिचर करना चाहिए, जैसे स्कूल बनाना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो फिर सर ने इसके बाद में फिर मेरे से पास कर दिया। तो फिर एक दूसरे सर थे, उन्होंने मेरे से पूछा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप BHU से पढ़े हैं? मैंने कहा हाँ सर। तो बोले क्या पढ़ा है? मैंने बोले कि मैंने बताया सर ये पढ़ा है, मैंने टॉपिक्स ये पढ़े हैं, माइक्रो और मैक्रो पढ़ कर आया हूँ। तो फिर सर ने मेरे से क्वेश्चन किया कि कीन्स का नाम सुना? मैंने कहा हाँ सर कीन्स का नाम सुना है। फिर बोले कि अच्छा आपको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाओगे? तो मैंने बताया कि सर मैं स्टार्ट करूँगा कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहाँ पे फेल हुए, उसके बाद में इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन था। फिर सर ही बोलने लगे नहीं हम इतना नहीं पूछा, आप ये बताओ कि उनके मेन आइडियाज़ क्या थे। तो फिर मैं कुछ बता ही रहा था, तो सर ने उसको छोड़ के फिर बाद में ही सर ने मुझसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद में फिर सर ने पास कर दिया दूसरे स्तर पे। तो उन्होंने मेरी जो हॉबी थी उसी से रिलेटेड पूछा कि अच्छा आप बताइए आपने कौन सा अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री देखा है फाइनेंस से रिलेटेड? मैंने बताया कि सर मैंने RBI देखा है, अभी जो जियो सिनेमा पर रिलीज़ हुआ है। तो बोले अच्छा ठीक है, तो बताइए उसमें क्या देखा? मैंने बताया कि सर एक्चुअली उस डॉक्यूमेंट्री में बताया कि RBI का किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किस तरीके से उसका इवॉल्व हुआ, उसके क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से मनी प्रिंट होता है, किस तरीके से वो MPC डिसाइड करता है। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने सर ने मेरे से MPC से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा कि इन्फ्लेशन रेंज क्या है? तो मैंने उसको बताया कि 4 + 2 - 2 है। उसके बाद में फिर सर ने मेरे से पूछा अच्छा मॉनेटरी, अगर आपको कोई नाम याद आ रहा है मॉनेटरिस्ट का, अभी मॉनेटरी रिलेटेड। मैंने बताया कि सर मुझे अभी मिल्टन फ्रीडमैन याद आ रहा है, बाकी इकोनॉमिस्ट याद नहीं आ पा रहे हैं। बोले उनका कोई थ्योरी था? मैंने कहा कि हाँ सर उनके थ्योरीज थे। तो उसमें से अभी जो मुझे याद आ रहा है वो है सर कंजम्पशन हाइपोथेसिस, परमानेंट कंजम्पशन हाइपोथेसिस। मैंने एक्सप्लेन किया। मैं ट्राई किया कि मुझे कुछ याद आया, पर याद नहीं आया उस टाइम पे। कोई याद नहीं। हाँ, तो फिर उसके बाद में सर ने जो मेरा था दूसरे सर को पास कर दिया। फिर सर ने मुझसे फिर से माइक्रो से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। माइक्रो में सर ने मेरे से क्वेश्चन किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, लोच का नियम, ऐसे कुछ करके सर ने हिंदी में पूछा। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से मैंने पढ़ा नहीं है, मेरा इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। तो मैंने सर से क्रॉस वेरीफाई किया कि सर आप यही पूछना चाहते हैं कि? सर ने बोला जी। तो सर ने एक्चुअली जो पूछा था डिफरेंस पूछा था मेरे से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड एंड जो आर्क मेथड है इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। मैंने सर को बताया कि सर पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी में हम ये मेजर करते हैं, उसके फार्मूला बताया। फिर सर ने बोला कि चलिए बोर्ड पे आप मुझे ड्रॉ करके बताइए।
तो मैंने वहाँ पे पहले ऑलरेडी था, तो फिर उसको मिटाया और फिर मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया कि किस तरीके से हम पॉइंट लास्टिसिटी को मेजर करते हैं। उसका फार्मूला लिखा तो गलत हो गया था। स्टार्टिंग में मैंने उसका जो फार्मूला है वो है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो मैंने अपर सेगमेंट अपॉन लोअर कर दिया था। फिर मैंने उसको करेक्ट करके किया, बोले कि आराम से कीजिए। फिर मैंने जब ड्रॉ कर रहा था मैं उस टाइम भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो सर ने फिर से करेक्ट करवाया। मतलब मालूम था, बस थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, ऊपर नीचे चल रहा था। हाँ, ऊपर नीचे हो रहा था। फिर फाइनली सर ने कोस्टे सर ने मुझे बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं। मैंने बोला थैंक यू सर, और ये बोल के मैंने कल के आ गया। सर करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था आपसे? करंट से तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बाकी ना ही मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, ना ही मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा। जो भी डेफ में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था उससे हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा बस, बाकी तो कोई और कुछ नहीं पूछा। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जो कि बहुत ही बेसिक्स थे, और थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ कि अगर वो बाइलिंगुअल होता इंटरव्यू बोर्ड पैनल तो शायद बेटर हम परफॉर्म कर पाते। मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया वो यही था कि मैं हिंदी में सर ने क्वेश्चंस किए तो मैं उसका आंसर शायद अच्छे से नहीं दे पाया। पर्सनालिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन आया? ना, कुछ भी नहीं किया। सर ने मेरे से ये पूछा कि अच्छा आपने ये कर रखा है, नेट भी क्वालिफाई हो, आपका सीटेट भी है, आपके पास में बीएड भी है, तो अभी आप कुछ कर रहे हो? कि मैंने बताया हाँ सर मैं अभी केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी सोशल साइंस पे पोस्टेड हूँ। तो इतना ही बोल के फिर मेरे से आगे कुछ क्वेश्चन हुआ नहीं, और फिर बस इसको छोड़ के आगे और कोई क्वेश्चन हुए नहीं। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम उम्मीद करते हैं सर आपका फाइनलिस्ट में नाम जरूर आए, यही हमारी इच्छा है। थैंक यू सर।